हाय, आजकल इंटरनेट पे ना एक रेमेडी बहुत ही वायरल हो रही है। क्लेम ये किया जा रहा है कि बिना केमिकल हेयर डाई के सिर्फ किचन इंग्रेडिएंट से आपके जो सफेद बाल हैं वो आप नेचुरली ब्लैक कर सकते हो। इस रेमेडी में यूज हो रहा है हिना पाउडर, आंवला पाउडर, बीटरूट पाउडर, इंडिगो पाउडर, फ्लैक्सीड जेल, कोई भी ऑयल और ऑप्शनल रहता है एग व्हाइट। इन सब इंग्रेडिएंट्स को आयरन पैन में मिक्स करके रात भर सोक करते हैं और नेक्स्ट डे सिर्फ 1 घंटे के लिए इसे हेयर पर अप्लाई किया जाता है और फिर क्लेम करते हैं कि हेड वॉश के बाद आपके जो हेयर हैं वो नेचुरल ब्लैक हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये साइंटिफिकली पॉसिबल है? तो आज इस वायरल रेमेडी को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वायरल मेथड एग्जैक्टली क्या बोल रहा है। इस रेमेडी के अकॉर्डिंग हिना पाउडर, आंवला पाउडर, इंडिगो पाउडर, बीटरूट जूस, फ्लैक्सीड जेल, थोड़ा सा कोई भी ऑयल और ऑप्शनल रहता है एग व्हाइट। इन सबको आयरन पैन में मिक्स करके एक पेस्ट बनाया जाता है। फिर इस पेस्ट को ओवरनाइट सोक करने के लिए छोड़ दिया जाता है और नेक्स्ट डे इस पेस्ट को रूट से लेके एंड तक अप्लाई किया जाता है और लगभग 1 घंटे के बाद हेयर वॉश किया जाता है। यहाँ पर आपने कोई भी शैम्पू या कंडीशनर अप्लाई नहीं करना और रिजल्ट के तौर पर क्लेम किया जाता है कि नेचुरल ब्लैक हेयर विदाउट एनी केमिकल डाई। लेकिन अब इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि इंग्रेडिएंट्स एक्चुअली क्या करते हैं। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट है हिना। हिना एक नेचुरल डाई है। इसमें एक मॉलिक्यूल होता है जिसे लॉसोन कहते हैं। ये मॉलिक्यूल हेयर शाफ्ट के प्रोटीन के साथ बाइंड करके एक रेडिश ब्राउन कलर देता है। इसीलिए हिना ट्रेडिशनली हेयर कलरिंग में यूज होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि हिना ब्लैक कलर प्रोड्यूस नहीं करती। सेकेंड जो इंग्रेडिएंट है वो है इंडिगो पाउडर। इंडिगो एक नेचुरल प्लांट बेस्ड डाई है। जब हिना के बाद इंडिगो यूज किया जाता है तब हेयर का शेड डार्क ब्राउन से ब्लैक तक आ सकता है। इसीलिए ट्रेडिशनल हर्बल कलरिंग में 2 स्टेप प्रोसेस यूज होता है। तो फर्स्ट स्टेप पे हम हिना अप्लाई करते हैं और उसे वॉश करने के बाद स्टेप 2 में हम इंडिगो अप्लाई करते हैं। अगर दोनों को एक साथ मिक्स किया जाए तो शेड अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। थर्ड जो इंग्रेडिएंट है इस वायरल रेमेडी का वो है आंवला पाउडर। आंवला हेयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये स्कैल्प हेल्थ इंप्रूव करता है, शाइन बढ़ाता है, हेयर शाफ्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन आंवला का जो रोल है वो मेनली कंडीशनिंग और टोन बैलेंस करना होता है। ये हेयर को डायरेक्टली ब्लैक कलर नहीं देता। तो नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है इस वायरल रेमेडी का वो है बीटरूट जूस। तो बीटरूट का जो कलर है वो नेचुरली रेड पिगमेंट होता है। स्किन और हेयर पैक में ये मोस्टली टेम्पररी स्टेन देता है। परमानेंट हेयर कलरिंग में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही लिमिटेड होता है। नेक्स्ट है फ्लैक्सीड जेल। फ्लैक्सीड जेल एक्चुअली हेयर कलर नहीं देता। इसका जो रोल होता है मॉइस्चर देना, एक स्लिपरी टेक्सचर क्रिएट करना, हेयर को स्मूथ बनाना। ये पेस्ट की इजी एप्लीकेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। और नेक्स्ट है ऑयल। ऑयल स्कैल्प को नरिश करता है, ड्राइनेस कम करता है, लेकिन ऑयल का कलर डिपोजिशन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। नेक्स्ट है एग व्हाइट। ये यहाँ पे ऑप्शनल रखा गया है। एग व्हाइट प्रोटीन प्रोवाइड करता है। ये हेयर मास्क में स्ट्रेंथ और स्मूथनेस के लिए ऐड किया जाता है। कलर चेंज में इसका कोई भी मेजर रोल नहीं होता। अब इस वायरल रेमेडी में एक और इंटरेस्टिंग चीज मेंशन होती है आयरन पैन। तो कुछ लोग बिलीव करते हैं कि आयरन पैन में हिना सोक करने से जो कलर है वो डार्क हो जाता है। इसका रीजन ये है कि आयरन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जिससे जो शेड है वो थोड़ा डीपन हो सकता है। लेकिन ये डिफरेंस यूजुअली माइल्ड होता है। ड्रामेटिक ब्लैक कलर ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होती। तो अब अगर इस सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ देखें तो इस मिक्सचर के अंदर हिना, इंडिगो और कंडीशनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। तो थ्योरेटिकली ये जो मिक्सचर है हेयर को डार्कर टोन दे सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नेचुरल हर्बल डाइज ग्रेजुअल प्रोसेस से होते हैं। मतलब इसका जो रिजल्ट है वो आपको धीरे धीरे आएगा। एक एप्लीकेशन में जेट ब्लैक रिजल्ट यूजुअली आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और ग्रे हेयर कवर होने में मल्टीपल एप्लीकेशन लग सकती हैं और फाइनल शेड डिपेंड करता है आपके हेयर की पोरोसिटी पे, ग्रे हेयर परसेंटेज पे, एप्लीकेशन टाइम पे और इंग्रेडिएंट्स की रेशो पे। इसीलिए जो वायरल क्लेम है इस वीडियो का कि सिर्फ 1 आवर में इंस्टेंट नेचुरल ब्लैक हेयर मिल जाएगा, तो वो हर पर्सन के लिए सेम नहीं होगा। अगर आप केमिकल डाइज अवॉइड करना चाहते हैं तो हर्बल हेयर कलरिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आप याद रखें कि हिना और इंडिगो का जो प्रॉपर रेशो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ग्रे हेयर कवर करने के लिए रेगुलर एप्लीकेशन जरूरी होता है। फर्स्ट एप्लीकेशन में यूजुअली लाइट ब्राउन टोन आता है और ग्रेजुअली आपका जो शेड है वो डार्क होता रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रेमेडीज का बिगेस्ट बेनिफिट होता है आपकी जो हेयर की हेल्थ है वो इंप्रूव होती है। ये स्कैल्प को नरिश करते हैं, शाइन बढ़ाते हैं और हेयर को डैमेज नहीं करते। तो इंटरनेट पर वायरल रेमेडीज देखते वक्त आप एक चीज हमेशा याद रखें कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पावरफुल होते हैं
लेकिन मैजिक जो है वो आपको ओवरनाइट नहीं मिलेगा। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको एक ही रात में देखने को नहीं मिलता, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप हर्बल हेयर कलरिंग करना चाहते हैं तो करेक्ट मेथड और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ करें। और हेल्दी हेयर का जो रियल सीक्रेट है वो है कंसिस्टेंट केयर, गुड न्यूट्रिशन और जेंटल ट्रीटमेंट। और ऐसे ही और वायरल क्लेम्स को डिकोड करने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। बीइंग रियल विद पूजा, द वेलनेस फार्मासिस्ट।